हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला। सो आज हम लोग कवर करेंगे स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको इसका पार्ट नंबर फर्स्ट ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे इसका पार्ट नंबर सेकंड, जिसमें हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन करेंगे विद मेमोरी ट्रिक्स। यानी आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें स्कीम में क्या बताया गया है, किस लिए वो स्कीम शुरू करी गई है। तो छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी और इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आपने पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, सो आप लोग उसको ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि तभी आप लोगों का कंप्लीट ये टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। सो जनवरी से ये शुरू है, मैं आपको बता देती हूँ। इसी साल के जनवरी से स्कीम शुरू है और आपकी जून मंथ तक ये जो है वो कंप्लीट करवाई जा रही है। उसके बाद और भी पार्ट्स आएंगे जिसमें हम आगे के स्कीम्स को भी कवर करेंगे। सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड ये आपका पार्ट नंबर फर्स्ट था। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को भी ज़रूर देखें। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये दोनों वीडियो बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। और देखिए कल यानी मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में एक क्वेश्चन पूछा था कि जो पहला ह्यूमन बैंक है हमारे इंडिया में वो कहाँ पे शुरू किया गया था। तो वो शुरू हुआ था सियोन हॉस्पिटल, जो कि 1989 में इसको स्टेबलाइज किया गया था। तो अमित कुमार एंड प्रणवेश मेहता ने बहुत करेक्ट आंसर किया है। एंड बाकी स्टूडेंट भी अच्छे से वीडियो को आप लोग ज़रूर पढ़ेगा, क्योंकि इसी वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाएंगे। सो आप लोग ज़रूर उनका आंसर करें। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या है। ऑक्सीजन ऑन व्हील इनिशिएटिव, मतलब ऑक्सीजन ऑन व्हील पहल की शुरुआत करी गई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, लेकिन इसकी शुरुआत कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने करी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, सॉरी फॉर दैट। मैं आपको इसको PDF में बिल्कुल सही कर दूंगी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा की गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन ऑन व्हील इनिशिएटिव को शुरू किया। देखो याद ऐसे कर सकते हो कि ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन ऑन व्हील, व्हील मतलब होता है कि आप ऑक्सीजन को लेके जा रहे हो, है ना। व्हील्स आप टायर से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत हर किसी को थी, इसलिए ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो जल्दी पहुँचाने के लिए हमने उसको एक तरीके से आप कह लो ट्रक या ऐसी चीज़ों से भेजना शुरू कर दिया जिसमें व्हील हो, ताकि जल्दी पहुंच सके। थोड़ा सा माइंड में बस थोड़ी सी हिंट स्ट्राइक करना चाहिए और हर से आपका बन जाएगा हरियाणा। मेन उद्देश्य देखो इसका यही था कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उन तक मेडिकल जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई कर सकें, ताकि जो ऑक्सीजन है उसकी कमी नहीं हो सके। कई बार देखो आप लोग देखोगे कि जो पुराने CM थे, क्योंकि बहुत सारी कुछ स्टेट में CM आपके गवर्नर चेंज हुए हैं, लेकिन जिस टाइम पे जो आपकी स्कीम थी उस टाइम पे कौन से गवर्नर थे और कौन से CM थे जिन्होंने इसको लॉन्च किया, देखो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कल के पलानीस्वामी पे आप बोल रहे थे कि तमिलनाडु, लेकिन देखिए जब वो स्कीम लॉन्च हुई थी ना उस टाइम पे तो वही थी ना, बाद में चेंज हो गए। ऐसे ही देखो काफ़ी सारे स्टेट में आपको मिलेंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। अगला है कोरोना वॉरियर्स योजना। कोरोना वॉरियर्स जो योजना है वो शुरू करी है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। याद आप ऐसे करो, देखो जो कोरोना टाइम हुआ था तो जितने भी वॉरियर्स थे उन्होंने कुछ भी चीज़ बीच में नहीं छोड़ी, उन्होंने शुरू करी और अंत तक सभी का सहारा बने रही और आज भी वो ये काम कर रही हैं। तो वो वॉरियर्स हैं जिन्होंने कोरोना के टाइम पे बीच में मदद नहीं छोड़ी। तो बीच से आपका क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। इस योजना के तहत देखो जो कोरोना ड्यूटी के टाइम पे जिनकी डेथ हो गई उन कर्मचारी को, उन फैमिली वर्कर्स की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी गवर्नमेंट। उनकी जो आप कह लो फैमिलीज़ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी गवर्नमेंट इसके तहत, इस स्कीम के तहत। तो कहाँ पे शुरू हुई, मध्य प्रदेश में। इसके बाद है आगे देखो कौन सी स्टेट ने डिसाइड किया है कि वो ऑक्सीजन नर्सेस को अपॉइंट करेंगे, जो कि क्या काम करेंगी, ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन वेस्ट हो जाती है, ऑक्सीजन की बर्बादी होती है उसको रोकने के लिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में ऐसा फैसला किया गया है, देखिए हम ऑक्सीजन को वेस्ट नहीं करेंगे। तो महान है तभी तो ऐसा फैसला लिया गया है, बिकॉज ऑक्सीजन की ऑलरेडी पहले से ही देखो बहुत डिमांड थी। ऑक्सीजन अगर वेस्ट होगी तो ये तो फिर आप कह लो कि सही बात नहीं है। इसमें देखो नर्सेस को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से हम सिलेंडर में जो ऑक्सीजन चाहे थोड़ी सी ही क्यों ना हो वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ओके, अगला क्वेश्चन है, देखिए किस राज्य की सरकार ने पर्वत धारा योजना, पर्वत को आप हिम से रिलेट करो, है ना, कि आप इमेजिन करो कि पहाड़ है, पर्वत है। जब भी हमारे माइंड में देखो पर्वत आता है ना, हमें बर्फ़ ही याद आती है, तो बर्फ़ से आपको याद आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो ये जो स्कीम है वो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने शुरू करी।
इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो पानी है, पानी का जो लेवल है ना उसको बूस्ट अप करना है। जो पानी का लेवल आपको पता है कि धीरे धीरे नीचे मतलब धीरे धीरे आप कह लो कि कम होता जा रहा है, उसको बूस्ट अप करने के लिए पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू करी है। अगला क्वेश्चन है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने फ्री हेल्थ फूड स्कीम फॉर कोरोना पेशेंट्स के लिए शुरू करी। देखो वही बात आ गई, जैसे हमने अभी याद करा था कि जो कोरोना वॉरियर्स थे उन्होंने अभी तक मदद करी, अब बीच में नहीं छोड़ा। ऐसे ही यहाँ पे आप याद कर लो कि जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनको फूड प्रोवाइड करना भी बीच में नहीं छोड़ा गया, अभी तक उनको फूड या उनको जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करी जा रही हैं। तो ये स्कीम भी कहाँ पे शुरू हुई है, मध्य प्रदेश। और इस स्कीम के तहत कोरोना पेशेंट्स को फ्री में यहाँ पर मुफ्त स्वास्थ्य भोजन दिया गया है, राइट। आगे देखो क्या है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन फैसिलिटी को शुरू किया फॉर द कोरोना पेशेंट्स के लिए। सो देखो टेलीमेडिसिन होता क्या है, टेलीमेडिसिन होता है कि आप डॉक्टर से ना ऑनलाइन या आप कॉल के थ्रू जो है वो सलाह ले सकते हो। इसके लिए 1075 स्टेट के द्वारा एक नंबर दिया गया, अगर आपको कोई एडवाइस लेनी है तो आप अपने फ़ोन के थ्रू कॉल करके एडवाइस ले सकती हो। इसे बोलते हैं टेलीमेडिसिन। तो हर कोई ले सकता है ना टेलीमेडिसिन, ऐसा तो नहीं है कि एक लोगों के लिए है या दो लोगों के लिए है, तो सभी के लिए है। तो हर से आपका क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। तो ये जो स्कीम है वो शुरू करी हरियाणा की गवर्नमेंट ने, राइट। क्लियर हो गया बिल्कुल कि टेलीमेडिसिन वाली सर्विस कहाँ शुरू हुई। आगे देखो, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग। कौन सा राज्य बन गया है पहला जिसने ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग को अपनाया है, तो ये कौन सा राज्य है, ये है आपका असम राज्य। देखो ऑनलाइन इससे होगा क्या, जितनी भी देखो फ्लड्स की इन्फॉर्मेशन होती है डेली बेसिस पे चेक करा जाएगा कि असम में बाढ़ का क्या स्तर है, उसकी रिपोर्ट यहाँ पे तैयार करी जाएगी। और ये पूरी तरीके से जो सिस्टम है ना, ये मोबाइल एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, फुल्ली डिजिटल है। और इससे देखो जो फसलों को नुकसान हो जाता था, क्योंकि देखो जब बाढ़ आएगी तो नुकसान बहुत करेगी, चाहे भाई लोगों का हो, उनके घरों का हो या फसलों का हो, जो भी हो, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो उसी की ट्रैकिंग सुविधा है, पहले से ही पता चल जाए कि आपका जो स्टेट में फ्लड का स्तर है वो कितना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका असम हो जाएगा। इसके बाद है, वेयर वॉज द अनाउंसमेंट ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट म्यूकर माइकोसिस यूनिट। तो पहली म्यूकर माइकोसिस यूनिट, देखो ब्लैक फंगस के बारे में आपने सुना था, तो ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के लिए ही इस यूनिट को लगाने की घोषणा मध्य प्रदेश की सरकार ने करी थी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और ब्लैक फंगस में देखो सिम्टम्स आपकी होते हैं, जैसे आपको पेन होता है बहुत ज़्यादा, आपकी आइज़ स्पेशली आइज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं इससे। कई बार आंखों की रोशनी भी देखा गया है कि लोगों की, क्योंकि ब्लैक फंगस बीच में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था। तो उसी के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में भोपाल और जबलपुर में ये जो यूनिट्स हैं इनको सेटअप करने की बात कही गई थी। क्लियर। इसके बाद है मिशन हौसला। मिशन हौसला की शुरुआत कौन सी गवर्नमेंट ने करी। देखो जब भी कोई चीज़ टूटती है, देखो खंडित से हम लोग बनेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश से हम लोग उत्तर रिलेट करेंगे, उत्तर मतलब आंसर, लेकिन उत्तराखंड से आप लोग खंड, खंड का मतलब होता है टूटना। इस तरीके से हमें दोनों को अलग अलग करना है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो मिशन हौसला, तो जब भी कोई आपकी फेवरेट चीज़ टूट जाती है तो आपको हौसला रखना पड़ता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं कोई उम्मीद टूट जाती है तो दुख तो बहुत होता है, लेकिन एक हौसला तो बनाए रखना होता है। तो हौसले से आप समझ जाओगे कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने इसके स्टेट पुलिस ने इसको शुरू किया। इस मिशन के तहत देखो इसका उद्देश्य है कि जो उत्तराखंड के स्टेट पुलिस है वो ऑक्सीजन हो गए, बेड्स हो गए, वेंटिलेटर्स हो गए, प्लाज्मा, इन सबको प्रोवाइड करेंगे ताकि कोविड-19 को रोक सकें अपने स्टेट में, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा उत्तराखंड। और उत्तराखंड में अभी नए सीएम भी बने, कौन बने, पुष्कर सिंह धामी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। आगे देखो, रिसेंटली पंजाब का मलेरकोटला एक नया डिस्ट्रिक्ट बना, लेकिन बताना है कि कौन से नंबर का ये नया डिस्ट्रिक्ट बना। क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखो कि मलेरकोटला ही उसका नाम है जो नया डिस्ट्रिक्ट बना, और ये 23rd नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना है। मलेरकोटला देखो एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, मतलब यहाँ पे मुस्लिम्स की संख्या ज़्यादा है, और इसे संगरूर डिस्ट्रिक्ट से अलग करके बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कुछ बताई हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी ध्यान रखो, कि क्वेश्चन आजकल ना बहुत उल्टे तरीके से पूछ ले रहे हैं एग्जामिनर।
आप लोगों को अगर पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने कोरोना मुक्त पिंड कैंपेन शुरू किया। आप देखते होंगे कि आपने पिंड कहाँ सुना है, कौन बोलते हैं, तो जो पंजाबी लोग होते हैं ना, जैसे आप पंजाब जाओगे तो वहाँ पे आपको पिंड शब्द बहुत सुनने को मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे आपको इससे रिलेट करना है पंजाब से। देखो इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो पंजाब के गांव है ना वो कोविड की चपेट में ना पाए, उसके लिए ही इस कैंपेन को लॉन्च किया गया। इसके तहत क्या किया जाएगा, एक स्पेशल ग्रांट भी दिया जाएगा 10 लाख रुपए का, उन विलेज को दिया जाएगा जहां पे 100% वैक्सीनेशन हो जाएगा, ताकि लोग अपने गांव में अवेयर रहें, वैक्सीनेशन लगवाएं। और उसी के उद्देश्य से कोरोना मुक्त पिंड कैंपेन को शुरू किया पंजाब ने। अगला है हिट कोविड एप्लीकेशन। हिट कोविड एप्लीकेशन कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू करी, तो आंसर इज द बिहार। ठीक है, देखो आपने देखोगे ना जी, हमारी जब हम किसी चीज़ को मतलब जब हमारी हार हो जाती है, ऐसे याद करो, जब हार हो जाती है तो लोग बहुत हेट करने लगते हैं, हेट करने लगते हैं ना। हेट का मतलब ऐसा होगा कि बहुत सुनाने लगते हैं, लाइक आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो और आपका क्लियर नहीं हो पाया, तो आपने देखा होगा ना बहुत लोग आपको ताने बोलते हैं कि अरे इससे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको कभी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। देखो क्योंकि आप सिर्फ अपनी फैमिली की सुने, क्योंकि फैमिली हमेशा सही बोलती है, बाकी लोगों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया करें कि आस पड़ोस में या फैमिली या जो रिलेटिव्स है वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा केयर कौन करता है, आपकी फैमिली, और वही आपसे सच बोलते हैं। ओके, तो कभी भी देखो मैं आपको ये चीज़ एडवाइस कर रही हूँ, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हो पाए या लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हुई जहाँ पे आप सक्सेस नहीं हो पाए, तो डीमोटिवेट नहीं होना है किसी की बातों को सुन के। ऑलवेज अपनी फैमिली को देखकर पॉजिटिव बने रहें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो हिट, तो ऐसे याद करो कि लोग हेट करने लगते हैं, तो हेट से हो जाएगा आपका हिट। अच्छा, हिट की यहाँ पे फुल फॉर्म भी ध्यान रखो, होम आइसोलेशन ट्रैकिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशन। ठीक है, अब इसका क्या उद्देश्य था, मेन उद्देश्य ये था कि लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। उन मतलब ऐसे लोग जो होम आइसोलेशन में हैं स्टेट में, उन सभी को एक तरीके से प्रॉपर उनकी टेक केयर करना और उनको यहाँ पर मेडिकल सर्विसेज टाइम टू टाइम एक तरीके से प्रोवाइड करना ही इसका मेन उद्देश्य है। तो कहाँ पे हो जाएगा, आपका बिहार हो जाएगा। इसके बाद कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस यानी मिशन ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना की शुरुआत करी, तो कौन से स्टेट हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी महाराष्ट्र। भाई महान राष्ट्र में लोग आत्मनिर्भर होते हैं, तो लोग आत्मनिर्भर होते हैं तो लोगों के साथ साथ भाई ये जो मिशन ऑक्सीजन है ये भी आत्मनिर्भर हो गया। इसका मतलब जो राष्ट्र है वो बहुत महान काम किया है उसने, इसलिए ही आत्मनिर्भरता वहाँ पे बन सकी। ऐसे आप इसे ध्यान रख सकते हो। इसके तहत देखो ऑक्सीजन जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं उनको स्पेशल इंसेंटिव दिया जाएगा, ताकि क्योंकि ऑक्सीजन की जो आप डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उत्पादन क्षमता है, उसको भी बढ़ाया जाए। इसके लिए इंडस्ट्रीज़ को स्पेशल प्रोत्साहन दिए जाने के लिए ही इस योजना की शुरुआत करी गई। इसके बाद है वात्सल्य योजना। वात्सल्य योजना शुरू करी है कौन सी गवर्नमेंट ने, तो देखो वात्सल्य योजना शुरू जो करी है वो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने करी है। ओके, और इसमें क्या इसमें क्या बोला गया, देखिए इस योजना में जिन बच्चे हैं, जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को कोविड के दौरान खो दिया, जो बच्चे ऑर्फन हो चुके हैं, उन बच्चों की यहाँ पर 21 ईयर्स तक पूरी टेक केयर कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। चाहे उनका रहन सहन का खर्चा हो, चाहे उनकी एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट का खर्चा हो, वो पूरा का पूरा खर्चा किसके ऊपर जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। तो ये योजना है आपकी कौन सी, वात्सल्य योजना। इसके बाद है अगला संजीवनी प्रोजेक्ट शुरू किया गया। देखो संजीवनी प्रोजेक्ट की या संजीवनी परियोजना की, जीवन तो हर किसी को चाहिए ना, तो संजीवनी से जीवन आप लोग बना सकते हो, तो हरियाणा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसके तहत क्या किया जाएगा, देखो इसके तहत जो ग्रामीण इलाके हैं, जो रूरल एरियाज़ है ना, वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज को और बढ़ाया जाएगा, ताकि लोगों को कोविड-19 के समय में हेल्प मिल सके। अगर उनमें कोई थोड़े बहुत सिम्टम्स है तो उनके घर पर सुपरविज़न किया जा सके और उनकी पूरी टेक केयर किया जा सके। तो ये है आपकी संजीवनी प्रोजेक्ट। इसके बाद है कौन से चीफ मिनिस्टर हैं, कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने गार्जियन मिनिस्टर्स को जो है वो अपॉइंट किया है अपनी स्टेट में, तो भाई ये कौन सी है, ये है असम। असम की गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट किया है। अच्छा, इनका काम क्या रहेगा और ये क्या काम करेंगे, देखिए
तो ये एक तरीके से ना जो बैलेंस बनेगा, मतलब आप ये कह लो कि राज्य में एकदम संतुलित माहौल बनेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की देखरेख करेंगे, और जो भी राज्य या फिर केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं लागू होंगी उनसे संबंधित अगर कोई भी इशू आ गया, मान लीजिए कोई मुद्दा आ गया, उसको सॉल्व करने में यहाँ पर उसके जिम्मेदार भी कौन होंगे, गार्डियन मिनिस्टर्स होंगे। और इनकी नियुक्ति किसने करी है, कोई असम की सरकार ने करी। असम में कौन सीएम है इस टाइम पे, नहीं, आप लोग बताएंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ गया है, असम में चीफ मिनिस्टर और गवर्नर कौन है। बीच बीच में मैं आप लोगों से क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ ताकि आप लोगों का ना माइंड वीडियो में बना रही है ना, आप लोगों का भटके ना माइंड। आगे देखो, कौन से स्टेट की गवर्नर ने अप्रूव किया है रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज बिल। तो देखिए, जो नुकसान की वसूली विधेयक है इसको मंजूरी दी है हरियाणा के गवर्नर के द्वारा। अच्छा, इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि अगर आप कोई भी चीज़ डैमेज करते हो, है ना, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं ना, तो लोग तोड़ फोड़ कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा दुकानों में आग लगा दी, व्हीकल्स को तोड़ दिया, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया। अगर कोई भी ऐसा काम करेगा तो उसकी भरपाई भी वही लोग करेंगे, ओके, जितना भी वो जो है वो तोड़फोड़ करेंगे। तो ये है आपका रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज बिल। तो अगर आप प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे तो सारी भरपाई हर किसी को करनी होगी। हर में मतलब कौन आ जाएंगे, जिन्होंने भी प्रोटेस्ट किया उन हर किसी को यहाँ पर भरपाई करनी होगी। तो हर से आपको याद हो जाएगा हरियाणा। इसके बाद है लक्ष्मी। भाई लक्ष्मी कहाँ रहेंगी, अगर घर आपका बहुत एक तरीके से आप घर कहते हैं ना, घर पवित्र होता है, घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। तो घर यानी आपका जो, चाहे घर छोटा हो बड़ा हो, आपके लिए तो बंगला ही होगा। तो बंगले से यानी वेस्ट बंगाल से हमें याद आ जाएगा कि लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने शुरू किया। इसके तहत देखो, जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनको यहाँ पर 500 रुपीज़ का मंथली अलाउंस दिया जाएगा, और जो एसटी या एससी फैमिलीज़ हैं उनको 1000 रुपये का अलाउंस दिया जाएगा उनकी तरक्की के लिए, उनके जीवन यापन के लिए, ऐसा आप बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट किचन योजना की घोषणा किसने करी। तो स्मार्ट किचन योजना की घोषणा करी है केरल की सरकार ने। अच्छा, किचन में अगर आप देखो, होता है ना बहुत स्मार्टली अगर आपको रहना है, वो करेला नहीं खाना, तो आप क्या करोगे, किचन से स्मार्टली करेले को गायब कर दोगे ना कि भैया हमें करेला नहीं खाना। तो स्मार्ट किचन योजना से हमें रिलेट होगा करेला, ठीक है, यानी केरला। इसके तहत देखो, वुमेन्स को यहाँ पर लोन प्रोवाइड करा जाएगा ताकि वो अपने किचन्स को रेनोवेट कर सके, और ये जो उन्हें लोन मिलेगा वो बहुत ही लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाएगा। सो एक तरीके से उनका वर्कलोड कम करने के लिए ही यहाँ पर इस स्कीम की शुरुआत करी केरल की सरकार ने। अगला है आकांक्षा पोर्टल। आकांक्षा पोर्टल की शुरुआत किसने करी, ओके, तो आकांक्षा पोर्टल की शुरुआत कर्नाटका की गवर्नमेंट ने करी। तो अब आकांक्षा को रिलेट कर लो कि, या आप ऐसे रिलेट कर लो कि आकांक्षा से आपको, आकांक्षा को आप ले जाना चाह रहे हो लेकिन आकांक्षा नाटक दिखा रही है। लाइक आपको आकांक्षा के साथ, आपको इमेजिन कर लो कि आपकी कोई फ्रेंड होगी आकांक्षा, हाँ जी, किसी ना किसी की होगी ना। चलो कोई नहीं, मज़े मज़े में बोला जा रहा है सिर्फ, और इस तरीके से आप याद कर सकते हो। मेन उद्देश्य क्या है देखिए इसका, कि जो भी डोनेशंस, देखिए बहुत बार ऐसा है कि आपने देखा होगा कि लोग डोनेट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो उनको पता नहीं उनका पैसा कहाँ जा रहा है डोनेशन वाला। तो एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कि आप जो भी डोनेट कर रहे हो आप लोग इंश्योर हो कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, किसकी मदद हो रही है, सभी चीज़ों आपको इससे जो है वो पता चल सकेगा। इसके बाद है इंडिया की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग का मतलब होता है लेटी हुई प्रतिमा। तो भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा जो है वो, जो कि सबसे बड़ी है, इसको कहाँ पे इंस्टॉल यानी स्थापित किया जाएगा, तो बिहार में भी कहाँ पे अगर पूछ लें तो बोध गया, या आपको ध्यान रखना है बिहार में भी पूछ लिया जाए तो बोध गया में यहाँ पर सबसे बड़ी प्रतिमा, जो लेटी हुई प्रतिमा है, उसको जो है वो स्थापित किया जाएगा। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन और पूछना चाह रही हूँ। पहले मैंने असम का पूछा, अब यहाँ से क्वेश्चन देखो मैंने क्या पूछा है, कि क्या पूछे, चलो अब यहाँ पे देखो बुद्धा जी की बात आती है तो बुद्धा जी से ही क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। अच्छा, बुद्धा जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी। कई बार क्वेश्चन में बना है कि बुद्धा जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, और बुद्धा जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। तो 3 क्वेश्चन हो गए आज के लिए। पहला असम वाला था, सीएम गवर्नर, और दूसरा मैंने आपको यहाँ पे दूसरा तीसरा पूछ लिया। तो ये आप ज़रूर बताइएगा कॉमेंट करके।
इसके बाद में मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत कहाँ पे करी? तो असम में इसकी शुरुआत करी है। देखो शिशु से आप लोग ध्यान रख लो कि बच्चे शाम के समय खेलते हैं, तो शिशु से हम बच्चों को थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। तो बच्चे शाम के समय पे खेलते हैं क्योंकि दिन के समय में स्कूल जाना होता है, बहुत सारी चीज़ होती है, तो शाम के समय उनका टाइम होता है खेलने का। इसमें देखो उन बच्चों को रिलीफ दिया जाएगा जिन्होंने अपने पेरेंट्स को कोविड के समय पे खो दिया है। अगला क्वेश्चन है घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना की शुरुआत कौन सी गवर्नमेंट ने करी है? तो ये योजना की शुरुआत करी है राजस्थान की गवर्नमेंट ने। भाई आपको घर घर औषधि मिल रही है, आपके स्थान पर आपको औषधि मिल रही है, तो स्थान से क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? देखो 4 मेडिसिनल हर्ब दिए जाएंगे जो औषधि वाले पेड़ पौधे हैं, जैसे तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय, कालमेघ, और लोगों को इनको ग्रो करने के बारे में बताया जाएगा, उनके उपयोग बताए जाएंगे ताकि कोविड के समय पे आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। तो ये है आपकी घर घर औषधि योजना। इसके बाद कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने उड़ान योजना शुरू करी? उड़ान योजना ये केंद्र वाली नहीं है, ध्यान रखिएगा। उड़ान एक केंद्र वाली स्कीम भी है जिसमें उसकी फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, तो इसको उससे रिलेट मत करिएगा। इसमें देखो फ्री सैनिटरी पैड्स दिए जाएंगे वुमेन्स एंड गर्ल्स को। ये योजना शुरू करी है पंजाब की गवर्नमेंट ने। और इसमें देखो यहाँ पर आप ये एक और चीज़ ध्यान रखो, 28 मई को होता क्या है? तो देखिए 28 मई को होता है इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। ये भी आप लोग ध्यान रखो और योजना के बारे में भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने 33% रिजर्वेशन देने की बात कही है गर्ल्स को इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस? तो यहाँ पे बात होती है कहाँ की? ये स्टेट हो जाएगा आपका बिहार। तो बिहार में ना जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे लड़कियों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्यों? ताकि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों की संख्या बढ़ सके, उनको इस फील्ड में आने का प्रोत्साहन मिल सके। तो उसके लिए ही गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम है या आपके लोग ये जो शुरू किया है, मतलब जो भी चीज़ है उसको शुरू किया है। इसके बाद है कोरोना फ्री विलेज कंपटीशन। तो कोरोना मुक्त हो जाएगा, तो भाई हमारा अगर हर एक विलेज कोरोना मुक्त हो गया इसका मतलब हमारा राष्ट्र मुक्त हो गया, ऐसे समझोगे ना। तो राष्ट्र से क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये स्कीम कहाँ पे शुरू हुई है? महाराष्ट्र। इसके तहत देखो यहाँ पे कंपटीशन होगा। कंपटीशन भी क्या होगा? देखो कि आप कोविड के समय पे किस तरीके का अच्छा काम कर रहे हो, क्या आप अपनी एफर्ट लगा रहे हो, उसके बेस पे यहाँ पर 3 विलेजेस को सिलेक्ट किया जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और उन 3 विलेजेस को यहाँ पर प्राइज़ भी दिया जाएगा। पहले विलेज को 50 लाख रुपए पहले प्राइजिंग में, सेकंड प्राइजिंग में 25 लाख रुपए और थर्ड में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, ताकि यहाँ पे लोग भी प्रोत्साहित हो और वहाँ पे विलेज में भी काम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सके कोविड के समय पे। अगला है गवर्नमेंट टीचर्स ने अभी कौन से स्टेट के सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है राब्ता मुहिम को? ठीक है, सो राब्ता मुहिम यहाँ पर देखो जब हमारी जॉब लग जाती है तो हम रब को शुक्रिया करते हैं ना भाई, ऐसा तो कोई नहीं करेगा भाई, भगवान को शुक्रिया तो हम करेंगे ही। तो पंजाब से जॉब बन जाएगा। तो पंजाब के जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनके द्वारा राब्ता मुहिम को शुरू किया गया था। अब इस मुहिम में क्या हुआ था? देखो इसमें टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में कनेक्शन, एक तरीके से उन्होंने एक दूसरे के साथ बातचीत करी थी, अपने संबंधों को मजबूत किया ड्यूरिंग द पेंडेमिक। क्योंकि स्कूल बनते भाई, जब स्कूल बनते तो टीचर्स ने यहाँ पर आप कह लो कि पेरेंट्स से बात करके, कन्वर्सेशन करके यहाँ पर उनको एनकरेज किया कि वो अपने बच्चों की स्टडी पर ध्यान दें। कोविड के समय पे अपना किस तरीके से वो टेक केयर कर सकते हैं, बच्चों के टेक केयर कर सकते हैं, इसको समझाया और इस मुहिम को सक्सेसफुली कंप्लीट भी किया पंजाब के टीचर्स ने। इसके बाद है नॉलेज इकोनॉमी मिशन। नॉलेज इकोनॉमी मिशन को केरल की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, शुरू किया है, आप ध्यान रखिएगा। इसके तहत देखो राज्य में जो नौकरी की संभावनाएं हैं, जॉब प्रोस्पेक्ट हैं, उनको यहाँ पर बूस्टअप करने की बात कही गई है इसके तहत। तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन कहाँ पे हो जाएगा? केरला। इसके बाद है भाई कौन से स्टेट के सीएम हैं जिन्होंने ऑक्सी 1 की घोषणा? देखो 1 हर जगह होने चाहिए, है ना, ऑक्सीजन तो देते ही है 1, तो 1 हर जगह होने चाहिए, तो हर से आपका हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा की गवर्नमेंट ने ऑक्सी 1 नाम से एक इनिशिएटिव या पहल को शुरू किया। इसमें होगा क्या? देखो इसमें पंचवटी, बेल, आंवला, अशोक, बरगद और पीपल के पेड़ लगाए जाएंगे और इसका मेन उद्देश्य यही है कि ऑक्सीजन को भाई बढ़ाना। आप ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात तो चलिए कर ही रही हैं, बट नेचुरल ऑक्सीजन को भी हम किस तरीके से एनवायरनमेंट में और बढ़ा सकें ताकि लोगों को दिक्कत ना हो सके कोविड के समय पे।
अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने देखो पिंक बूथ यहाँ पर लॉन्च किया। क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने डिफरेंट तरीके से रखा है क्योंकि ऐसे तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। बताना है कि ये जो स्कीम है ना इसका संबंध किससे है, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार से, प्लांटेशन पेड़ लगाने से, वैक्सीनेशन से या फिर हेल्थ केयर चिकित्सा से। देखिए पिंक बूथ का संबंध है वैक्सीनेशन से, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। तो आप लोग स्कीम के साथ साथ ध्यान रखो कि उसका संबंध किससे है। इसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन्स या प्रेग्नेंट वुमेन भी नहीं कह सकती, इसमें जो वुमेन्स हैं उनको एनकरेज किया जाएगा ताकि वो कोविड का टीका लगा सके और उनके लिए स्पेशली अलग से बूथ बनाए जाएंगे जहाँ पे सिर्फ वुमेन्स को ही स्लॉट दिया जाएगा ताकि वो एक होता है ना हेजिटेशन होता है कहीं कहीं जाने में कि मेल्स भी हैं, तो वहाँ उनकी जो हेजिटेशन है वो नहीं होगी और वो आसानी से अपना वैक्सीनेशन करवा सकती हैं। इसके बाद है कौन से स्टेट के सीएम ने अनुप्रति कोचिंग स्कीम को शुरू किया। तो आपकी देखो आपकी प्रीत अच्छी होगी, मतलब आप हर किसी से अगर अच्छे से बिहेव करोगे तो आप हर किसी के दिल पे राज भी करोगे। तो प्रीत से आप राज रिलेट करो, राज से क्या हो जाएगा राजस्थान। इस स्कीम के तहत देखो क्या होगा, जो इकोनॉमिकली वीकर हैं या कुछ जो एससी और एसटी से हैं या मोस्ट बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसको पहल को शुरू किया गया है। उनको यहाँ पर आप कह लो कि मदद करी जाएगी, कोचिंग्स में मदद करी जाएगी, कोचिंग को कंटिन्यू कर सके इसमें गवर्नमेंट जो है वो उनकी मदद करेगी। इसके बाद है कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी स्कीम का जो आप कह लो सौदा है इसको मंजूरी दे दी है। तो मुख्यमंत्री किसान, भाई किसान की मित्र ऐसे आसान बात नहीं है। जब तक आप किसान के दिल पे राज नहीं करोगे, उनकी बात नहीं सुनोगे, तब तक आप उनके दिल के मित्र नहीं बन सकते, क्योंकि भाई किसान का दिल ना बहुत ज़्यादा साफ होता है। तो राजस्थान से हम इसे रिलेट करेंगे। राजस्थान में इस स्कीम को शुरू किया गया। इस स्कीम के तहत देखो 100,000 रुपये पर मंथ और मैक्सिमम 12,000 रुपये पर साल का आप कह लो कि यहाँ पर जो कृषि उपभोक्ता हैं उनको एक तरीके का इंसेंटिव या अनुदान दिया जाएगा, ग्रांट दिया जाएगा उनकी मदद करने के लिए। कहाँ पे शुरू हुई? राजस्थान में। इसके बाद है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो देखो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति, युवा जो होते हैं उनकी शक्ति कभी ख़त्म नहीं होती। तो ना युवा में जोश होता है तो उनकी शक्ति कभी बीच में ख़त्म नहीं होती। तो बीच से हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने इस अभियान को शुरू किया। इसके तहत लोगों को कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में बताया जाएगा और इस कैंपेन में जो कॉलेज के टीचर हो गए और इसमें स्टूडेंट हो गए उनको यहाँ पर एजुकेट किया जाएगा कोविड इन्फेक्शन के बारे में, ताकि वो बाकी लोगों को भी कोविड और वैक्सीनेशन के बारे में बता सकें। और उसके लिए ही इस अभियान की शुरुआत करी मध्य प्रदेश की सरकार ने। कौन से राज्य की सरकार ने राज्य में प्रत्येक 50 वर्ष या उससे अधिक के वृक्षों को विरासत का दर्जा दिया? भाई आप खुद सोचिए, इतने सालों का कोई वृक्ष है तो महान काम किया है इस तरीके का कि उनको एक हेरिटेज का दर्जा दिया है। तो महाराष्ट्र यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और मान लीजिए अगर कोई भी इस ट्री को काटता है, क्योंकि इसकी जो आप कह लो कि जो वहाँ के लोकल ट्रीज अथॉरिटी हैं वो यहाँ पर हर 5 साल में गिनती भी करेंगे जो पेड़ हैं। अगर कोई उन पेड़ों को काटता है तो जितने वर्ष का पेड़ होगा उतने ही पेड़ लगाने होंगे। मान लीजिए आप 60 साल का कोई पेड़ काट रही हो तो आपको 60 ही पेड़ लगाने होंगे और उनकी टेक केयर भी करनी होगी। तो बहुत अच्छी सी पनिशमेंट है वैसे तो। इसके बाद है कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने फैसला किया है वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड को गठित करने का? तो ये फैसला लिया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है। तो इसमें देखो इस बोर्ड के तहत जो आप जैसे आप अपने जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आप साइंस योगा को पढ़ सकते हो साथ साथ में। तो एक तरीके से आपको वैदिक एजुकेशन के बारे में भी बताया जाएगा। इसके बाद है कौन से स्टेट ने कम्प्लीटली सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया? सिंगल यूज़ मतलब आपने एक बार लिया और फेंक दिया, लाइक आपकी जैसे बॉटल्स हो गई है ना, जब आपने एक बॉटल से पानी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो आप उसे फेंक देते हो, वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक हो गया। इसको बैन किया है किसकी सरकार ने? बिहार सरकार ने। क्योंकि भाई इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैलता है और अगर कोई भी यहाँ पर इनको बेचेगा, सेल करेगा, इसका यूज़ करेगा तो उनको पेनल्टी भी होगी, मतलब उनको यहाँ पर फाइन भी देना पड़ेगा। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने जो लर्निंग पोर्टल है उसके लिए ई पाठशाला और ई मूल्यांकन यानी ई वैल्यूएशन को शुरू किया है? तो भाई ये जो शुरू किया है ये है उड़ीसा की गवर्नमेंट। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने जो है वो ई पाठशाला मतलब आप ऑनलाइन चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हो। अगला है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना।
ये किसने शुरू किया है? तो बिहार की सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। और इस योजना के तहत देखो जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, और चाहे आप यूथ की भी बात कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे युवा उद्यमी योजना भी शुरू हुई है, उन दोनों को यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रमोट किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, राइट। इसके बाद कौन से स्टेट के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं जिन्होंने ज़्यादा अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन की घोषणा करी है? तो भाई अधिक बच्चे पैदा करने की बात आ गई तो आप मज़े से रिलेट कर सकते हो थोड़ा बहुत, एंड जस्ट फॉर फनी ट्रिक के लिए ये चीज़ें बोली गई हैं, कभी आप इस चीज़ को सीरियसली ले लें, ठीक है। तो मिजोरम यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है मिजोरम के? रॉबर्ट रुमाविया रॉयते। मतलब देखो वहाँ पे क्या हो रहा है ना, वहाँ पे बांझपन यानी इनफर्टिलिटी रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, और जो मिजो पॉपुलेशन है उसकी जो ग्रोथ है वो कम होती जा रही है। तो एक बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न है, वहाँ का सीरियस कंसर्न है, इसी को दूर करने के लिए यहाँ पर इसको शुरू किया गया। इसके बाद कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने 4 साल की पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए लॉन्च करी? ये गुजरात की सरकार ने लॉन्च करी है। इसके तहत देखो यहाँ पर 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को शुरू किया जाएगा अगले 4 सालों में, जिससे मिनिमम 6 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन होता है वो कम हो सकेगा और एनवायरनमेंट एक तरीके से साफ हो सकेगा। तो भाई ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स करी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा और आपको काफ़ी मदद मिलेगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक आप लोग बने रहें लॉजिक पाठशाला में, और इसी तरीके का जो आपका विश्वास है वो बनाए रखें। मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ कि आपकी जो भी डिमांडेड वीडियोस हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगी, बस आप थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग।